हेलो गाइस, आज के हम लेक्चर में इस पोस्टमैन के टूल के यूआई को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा एक एक टूल के बारे में समझते हैं कि एक एक आइकन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये हमारा मेन्यू बार हो गया जिसके अंदर फाइल्स हो गए, न्यू है। अगर आपको न्यू कोई रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो न्यू, और शॉर्टकट की भी दे रखी है Ctrl+N, न्यू टैब, न्यू पोस्टमैन विंडो का पोस्टमैन की अगर आपको नई विंडो चाहिए, मतलब जैसे ये विंडो हो गई, अगर आपको एक और नेक्स्ट विंडो पे काम करनी है जैसे हम क्रोम पे यूज़ करते हैं वैसे ही दूसरा पोस्टमैन का विंडो भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको रनर विंडो चाहिए तो यहाँ से है। तो ये आपका मेन्यू बार है जिसमें आपका एडिट, व्यू, हेल्प ये सब आपका दे रखा है। अगर हम नीचे बात करते हैं तो ये आपका न्यू का बटन है। न्यू से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट, कलेक्शन, एनवायरनमेंट, ये इनमें से कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो हम बाद में देखेंगे। एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन, मॉक सर्वर क्या होता है, मॉनिटर, एपीआई। तो आपको रिक्वेस्ट ऐड करना है, कलेक्शन या एनवायरनमेंट, वो इस न्यू वाले बटन से आप क्रिएट कर सकते हैं। इस न्यू बटन से क्रिएट कीजिए या फिर आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कीजिए तो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आगे चलते हैं इम्पोर्ट। ये इंपोर्ट का बटन, आपको कोई भी इंपोर्ट पे फाइल अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। फाइल, फोल्डर, लिंक या फिर रॉ टेक्स्ट। फाइल कौन कौन सी एक्सेप्ट करेगा ये आप देख सकते हैं। इन फॉर्मेट के लिए फाइल वो एक्सेप्ट करेगा, इस पर अपलोड कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कौन तो फोल्डर आप कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लिंक करना चाहते हैं या फिर रॉ टेक्स्ट जो कल की फॉर्म में होता है वो हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे हम क्रोम से एक कल की रिक्वेस्ट लेके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, वो आगे जाके देखेंगे लेक्चर में। ये हो गया आपका इंपोर्ट का। देन आपका आता है रनर। ये रनर जो होता है हमारा कलेक्शन रनर होता है। ये कलेक्शन रनर अपनी एक न्यू विंडो ओपन करके देता है कलेक्शन रनर नाम से। आप देख सकते हैं कलेक्शन रनर नाम से। इसमें ये क्या होता है कि आपको मल्टीपल इटरेशन, अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट हिट करवानी है तो वो इसमें काम आती है कलेक्शन रनर में। ये एक तरह का आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये ऑटोमेशन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है कलेक्शन रनर। अगर आपको मैनुअल काम एक एक करके सेंड नहीं करना, मल्टीपल इटरेशन या फिर एक साथ पूरा कलेक्शन रन करवाना है तो ये कलेक्शन रनर उसके लिए यूज़ होता है। इटरेशन कितनी बार करवाना है, कौन सा एनवायरनमेंट लेना है, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। ये हमारा कलेक्शन रनर का विंडो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ये प्लस वाला, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई टैब करना हो, विंडो या फिर रनर, ये आपका हो गया ओपन न्यू टैब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये आपका होता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल और टीम वर्क स्पेस रहता है। मेरे पर्सनल पे मैंने अपना एक दूसरा बना रखा है ट्रेनिंग वर्क स्पेस नाम से। हम आगे देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं पर्सनल वर्क स्पेस और टीम वर्क स्पेस हम कैसे करते हैं। सेकंड आप बात करते हैं यहाँ पे इनवाइट का। ये इनवाइट क्या है, आपका कोलैबोरेशन करना हो किसी कलेक्शन के साथ या फिर अपने टीम मेंबर के साथ तो उसकी ईमेल आईडी डालिए और इनवाइट यूजर कीजिए, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगर उसका पोस्टमैन में अकाउंट है तो वो फिर आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है किसी कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये वाले टूल्स के हम बाद में बात करेंगे, ये वाले आइकन्स की। फिर इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे है हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो टैब होता है, मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी तो सारी रिक्वेस्ट आपकी हिस्ट्री पे शो होने लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, हमारे जितने भी मतलब ये समझ सकते हैं हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेस्ट सूट को, उसी को हम कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन के अंदर हम मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर हमारे रिक्वेस्ट होते हैं। तो ईजिली हमें किसी को अगर शेयर करना है, किसी को देना है तो हम एक कलेक्शन दे देते हैं जिसके अंदर हमारी सारी सब फोल्डर और रिक्वेस्ट हमारी रहती है। तो मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, हर एक रिक्वेस्ट कलेक्शन में होता ही है। तो आप इसलिए सिंपल एक रिक्वेस्ट अलग से कहीं सेव नहीं कर सकते, उसको कलेक्शन के अंदर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कलेक्शन। यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके, या फिर मैं आपको बता चुका हूँ न्यू पे जाके कलेक्शन पे क्रिएट कर सकते हैं। ये एपीआई ये डेवलपमेंट के पर्पज से है तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। आगे बात करते हैं, ये आपका जैसे पहले बार में आपका लॉन्च पैड ओपन होके आएगा। मैं रेफर करूँगा कि आपको यहाँ पे बूट कैंप पे जाके आप इसे लर्न कर लीजिएगा स्टार्ट करके और पूरा देख लीजिएगा। आपको ये इजीली इंपोर्ट भी करवा देगा और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देगा कि क्या चीज़ होती है पोस्टमैन और कैसे करते हैं। तो बस आपको स्टार्ट करके नेक्स्ट करना और जो भी आएगा उसे पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, ये आपका एक बोनस पॉइंट हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू, ये प्लस वाला बटन जो होता है वो न्यू टैब ओपन करने के लिए होता है। तो ये हमारा जो ओपन हो गया वो हमारा हो गया रिक्वेस्ट बिल्डर। यहाँ पे रिक्वेस्ट का नेम होता है। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका HTTP रिक्वेस्ट के लिए। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मेनली जो API के लिए यूज़ होती है वो गेट और पोस्ट होती है और डिलीट कभी कभार यूज़ होती है। तो ज़्यादातर हम गेट, पोस्ट, डिलीट और पैच के बारे में ही देखेंगे।
यहाँ पे है आपका एंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, ये रिक्वेस्ट यूआरएल वो है, तो इसे हम देखेंगे। इसमें हम यूआरएल को भेजते हैं, मतलब जो भी हमें यूआरएल चाहिए होता है एपीआई के लिए वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो बटन है, एक सेंड का है, एक सेव का है। अगर आपको रिक्वेस्ट सेव करनी है तो यहाँ पे सेव पे बटन क्लिक करिए, और सेंड है तो सेंड पे करिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे पैरेम्स। ये पैरेम्स क्या होता है? ये होता है हमारा पैरामीटर्स, मतलब की और वैल्यू के पेयर में होता है। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट के साथ अगर कोई पैरामीटर आपको भेजना है तो वो यहाँ पे भेजते हैं कि किस नाम से भेजना है, उसकी क्या वैल्यू है, वो हमारे की वैल्यू पेयर में होता है पैरेम्स। ठीक है, ऑथराइजेशंस क्या होता है? मतलब इसमें क्या होता है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है जो इसमें है ना ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर बियरर टोकन होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर हम बात करें बेसिक ओथ की, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं, ये ऑथराइजेशन हो गया। अगर हम गूगल की एपीआई को यूज़ करेंगे तो उसमें भी ऑथराइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये है हेडर हमारा। ये अगर आपको रिक्वेस्ट में कोई हेडर आपको अलग से भेजना है तो आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कंटेंट टाइप जेसन भेज के देखते हैं एक बार। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, अगर हमें कोई भी है ना बॉडी भेजनी पड़ती है तो वो हम जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो जैसे आप रिक्वेस्ट हेडर खुद ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी पे आते हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं। नन फॉर्म डाटा एक्स www फॉर्म अनइनकोडेड रॉ बाइनरी ग्राफक्यूएल। तो आपको मेनली जो वर्क रहता है वो रॉ से रहता है और जेसन फॉर्मेट में रहता है। हमने हेडर कंटेंट टाइप जेसन दे रखा है, इसलिए जेसन में आया आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी रहती है पोस्ट के HTTP रिक्वेस्ट में, वो ज़्यादातर हम यहाँ पे भेजते हैं रॉ और जेसन। ये आपका हो गया प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। नेट वाला जो हो गया प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट मीन्स ये हो गया कि आपका एनवायरनमेंट कौन सा चलना है। आपका मतलब ये समझ लीजिए, आपका रिक्वेस्ट हिट होने से पहले प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट हिट होगी। मतलब आपने कोई टेस्ट करना है कि सही वाली रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं, उसी रहना एनवायरनमेंट के साथ जा रहा है या नहीं, तो वो आपका प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट, की आपका जो रेस्पॉन्स आया है उसका आपको टेस्टिंग करनी है, तो वो यहाँ पे टेस्ट केस लिखे जाते हैं। कोई स्निपेट कुछ दे रखे हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे कि ये चीज़ क्या है। फिर नेक्स्ट है सेटिंग्स के बारे में आपको नहीं देखना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे वाला देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।